स्वागत है और अब रुक करते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो बताते चले टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा के बैनर तले कुर्मी जनजाति पर पेशा एक्ट का नफा नुकसान पर एक दिवसीय परिचर्चा पुराना विधानसभा में किया गया, जहां विधायक आवास आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के 24 जिलों से समाज के लोग बुद्धिजीवी पहुंचे हुए थे। तो समाज के लिए ये कितना फायदेमंद होगा और पेशा कानून से क्या कुछ फायदे होंगे, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। का स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली से स्वागत। कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय महासचिव उन्हें सरकार की ओर से बहुत पहले से इसको मांग थी कि इसको सख्ती से लागू किया जाए। किसी कारणवश राज्य सरकार इस पर पहल नहीं कर रही थी, अभी पहल कर रही है। एक ड्राफ्टिंग नया तैयार हुआ है और इस ड्राफ्टिंग में पेशा कानून एक सिरे से जनजातियों के फेवर में लाया गया है। और हम लोग भी, कुर्मी समाज भी एक सशक्त जनजाति है, इसलिए हम लोग उनका वो पेशा कानून का स्वागत करते हैं। लेकिन इस पेशा कानून में कुर्मी जाति का जो अपना जो व्यवस्था है, बाईसी व्यवस्था, उसको कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए आज हम सभी लोगों, गार्जियन लोग को बुलाए हैं और एक मंथन हो रहा है कि राज्य सरकार को दबाव देकर कि हम भी एक सशक्त जनजाति हैं और सशक्त जनजाति होने के नाते जो हमारा बाईसी व्यवस्था है, जो हमारा परंपरा है, जो सिस्टम है, जो मडिला मातों का तहत जो हम चलते हैं, उसको भी उस ड्राफ्टिंग में शामिल किया जाए और एक बड़ा आबादी जो कुर्मी जनजातियों का है उसे भी एक अधिकार सरकार दे। ऐसा आज हम लोग परिचर्चा के माध्यम से एक निर्णय लेंगे। और ऐसा नहीं होता है तो जब तक कुर्मी जनजाति को उसका संवैधानिक अधिकार, जो उनका पुराना जो अधिकार रहा है कुर्मी को एसटी में शामिल करने का, वो जब तक शामिल नहीं हो जाता है तब तक पेशा कानून को राज्य में लागू नहीं किया जाए, जब तक कुर्मी एसटी में नहीं आता है। और अगर पेशा कानून को सख्ती से लागू करना है बगैर कुर्मी जनजाति को एसटी में लाए हुए, तो उनका जो परंपरा, जो उनका बाईसी व्यवस्था है, उसको उस ड्राफ्टिंग में शामिल किया जाए। आज ड्राफ्टिंग हम लोग जो राज्य सरकार की ओर से किया गया है, सभी गार्जियन लोग को बांटेंगे और सबको हम लोग बांट के और उस पर चर्चा करेंगे कि हम इसमें क्या हमला होना चाहिए, कि कहाँ पे लागू होना है। और उसमें हमारी जाति जो सिंगल लार्जेस्ट कास्ट है झारखंड में, उसकी क्या भूमिका होगी। हम लोग 1931 से पहले शेड्यूल ट्राइब थे, प्रिमिटिव ट्राइब थे, नॉट शेड्यूल ट्राइब, वी आर प्रिमिटिव शेड्यूल ट्राइब थे, पीजीटी थे। और उसके बाद जब आज़ाद हुए, उसके बाद बिना कारण का हमको हटाया गया, आज तक कारण नहीं बताया गया। उसके बाद से हमारा आंदोलन चलते आया है और अब पेशा कानून भी आ गया। हम कहाँ हैं हमें नहीं पता, हम शेड्यूल ट्राइब हैं, डी शेड्यूल ट्राइब हैं, या हमारी क्या भूमिका होगी झारखंड में। कि आपको तो मालूम होगा कि झारखंड की लड़ाई या झारखंड अलग होने में इस जाति की क्या भूमिका रही है। तो वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या करना है इस पेशा कानून पे, उसी की आज बैठक चल रही है कि हमारी क्या स्थिति होगी। पेशा कानून अगर लागू होता है तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हम ट्राइब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार भी इस बात को मानती है कि हम डिशेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल नहीं है लेकिन ट्राइब हैं। ये जनजातियों के लिए ये पेशा कानून बना है, न कि अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो जहाँ पे अनुसूचित जाति हैं और या हम जो ओरिजिनल ट्राइब हैं, तो हमारी क्या भूमिका होगी इस पेशा कानून में। जहाँ पे इससे पहले भी हुआ, जैसे मुखिया बने शेड्यूल ट्राइब, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है कि जिस गांव में हम शेड्यूल ट्राइब नहीं है तो बाहर से लाया जाएगा। तो क्यों नहीं जो डिशेड्यूल ट्राइब है उन लोगों की भूमिका भी होनी चाहिए इसमें। तो हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी ज़मीन, जंगल और पहाड़ की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारी जाति की क्या, उसी पे आज डिस्कशन होना है। और हम जब भी बात करेंगे इसमें सामूहिक बात करेंगे, कोई मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं चलेगा, क्योंकि समाज का है और समाज का जो बात आज छन के निकलेगी, उसमें जो बातें आएंगी, मैं समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी वही कहूँगा कि जो हमारी एक स्टैंड होगी कि हम आगे क्या करना है हमें। क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है हमारे लिए, क्योंकि मेरी पहचान की लड़ाई है, मेरे अस्तित्व की लड़ाई है और मेरे इस ज़मीन पे मेरे अधिकार की लड़ाई है। तो इस पे पेशा कानून पे हमारी क्या भूमिका होगी, हमारा क्या दायित्व होगा, हमारा क्या अधिकार होगा, इन सारी बातों पे आज चर्चा होनी है। ठीक।